हरे कृष्णा, कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और गुरु कौन-कौन सी राशियों को क्या-क्या इफ़ेक्ट देंगे, चूँकि ये मेष लगन से लेके मीन राशि तक को क्या इफ़ेक्ट देने वाले हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कर्क लगन या कर्क राशि वालों की कुंडली पे गुरु का क्या प्रभाव होने वाला है। चूँकि कर्क लगन में गुरु अपनी उच्च राशि में माने जाते हैं। कर्क राशि या कर्क लगन वालों की कुंडली पे गुरु का राशि परिवर्तन इनके 12th हाउस में होने वाला है। यानी कि 12th हाउस 12वां भाव। 12वां भाव रिप्रेज़ेंट करता है आपके खर्चे को, आपके हॉस्पिटल्स को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी विदेश की यात्रा को रिप्रेज़ेंट करता है, साथ ही साथ जेल यात्राओं को रिप्रेज़ेंट करता है और सबसे बड़ी चीज़ है आपके खर्चे को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जब गुरु का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के 12th हाउस में होने वाला है 12वें भाव पे, तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। रीज़न उसका क्या है, चूँकि कर्क लगन या कर्क राशि वालों की कुंडली के जब 12वें भाव में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो 5वीं दृष्टि से गुरु आपकी कुंडली के 4th भाव को देखेंगे, यानी कि 4th हाउस को, जहाँ पे लिब्रा का साइन है। तो जैसा कि मैंने आपको भी पिछले वीडियो में बताया कि लिब्रा में गुरु जो है वो अच्छे नहीं माने जाते। दैट्स रीज़न आपको अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो गुरु का राशि परिवर्तन 12th हाउस में हो रहा है, ये आपकी कुंडली के 7वें दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6th हाउस आपकी बीमारियों को, डिज़ीज़ को, आपके कर्ज़े को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके दुश्मनों को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके कॉम्पिटिशन को रिप्रेज़ेंट करता है, जो कि गुरु यहाँ पे धनु राशि, अपनी खुद की राशि में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल सकती है, नो डाउट, लेकिन आपको अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली आपकी बॉडी में फैट हो सकता है, साथ ही साथ आपको लिवर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं और खाने के कारण, यानी कि आउटसाइड फूड तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपको फूड पॉइज़निंग वगैरह भी हो सकता है। साथ ही साथ गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कर्क लगन या कर्क राशि वालों की लाइफ में जो चीज़ें स्टार्ट हो गई होंगी कि उनको ना रिलीजियस चीज़ों में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया होगा। उनको मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ उनका माइंड जा रहा होगा। रीज़न क्या है कि गुरु जैसा एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट उनकी कुंडली के 12th हाउस में, और वो भी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला और उनकी कुंडली के 6ठे भाव को देखने वाला है। 5वीं दृष्टि से उनकी कुंडली के 4th भाव को देखने वाला है, साथ ही 6ठे भाव और अष्टम भाव दोनों को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो जब भी अष्टम भाव से रिलेटेड प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है, तो ये आपकी लाइफ में मिस्टीरियस साइंस की जो यात्राएँ होती हैं, उनकी तरफ आपको एक्टिव कर देता है। तो जिनको भी मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वो लोग इन सब चीज़ों की तरफ अपना रुझान दिखा रहे होंगे। बस सबसे बड़ी चीज़ है, इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन या सिंह राशि वालों की कुंडली के लिए गुरु इनके 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है इनकम को, साथ ही साथ इनके बड़े भाई-बहनों को और इनके फ्रेंडशिप को रिप्रेज़ेंट करता है। तो सबसे बड़ी चीज़, इनकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। इन जिस चीज़ का ये जिस प्रमोशन या फिर जिस भी अचीवमेंट्स का ये इंतज़ार कर रहे थे, वो इनको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है इनकी कुंडली के, वो इनके 3rd हाउस पे जाएगी। 3rd हाउस जो कि लिब्रा साइन को रिप्रेज़ेंट करता है। अब सबसे बड़ा जो मैंने देखा है कि जब भी गुरु का एस्पेक्ट लिब्रा पे जाता है या शुक्र से कनेक्ट करते हैं गुरु, तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन चूँकि ये केयरलेस हो जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही है, तो ये अपनी चीज़ों को लेके केयरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि या सिंह लगन वालों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने काम को टाल-मटोल नहीं करें, यानी कि अपने काम को, आज के काम को कल पे नहीं छोड़ें, तो इनको सच में बेनिफिट हो सकता है, जैसा कि इनके 11th हाउस में गुरु का प्रवेश होने वाला है। गुरु इनकी कुंडली के 5th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड होके इनके 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इनको बेनिफिट करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो इनकी पंचम भाव पे जा रही है, जो कि खुद गुरु की ही अपनी राशि है धनु। अब गुरु अपनी खुद की धनु राशि में जब एस्पेक्ट करेंगे, तो इनको बच्चे से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ है, इनके बच्चों से रिलेटेड इनको खुशियाँ मिल सकती हैं, इनको
बच्चों से रिलेटेड उनके ग्रोथ या फिर उनकी स्किल्स के बारे में इनको पता चल सकता है और ये खुश रह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इनको बच्चे नहीं हैं तो इनको बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ मिल सकती हैं। साथ ही साथ गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो इनके 7वें भाव पे जाएगी, जो कि कुंभ राशि है। अभी कुंभ राशि से शनि ने निकल के इनके अष्टम भाव में प्रवेश किया है। अब जब गुरु की 9वीं दृष्टि इनके 7वें भाव पे जाएगी तो इनके पार्टनर के बीच में 2.5 सालों से 2.5 ईयर से जब शनि का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था, तब तक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इनका रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इनके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन साथ ही साथ इनको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की कुंडली पे गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु इनकी कुंडली में क्या रिजल्ट देने आ रहे हैं, चूँकि कन्या लगन या कन्या राशि पे अभी तक केतु और राहु का प्लेसमेंट है। इनके लग्न और 7th हाउस पे राहु और केतु ने प्लेसमेंट कर रखा है 18 महीने से। अब फाइनली राहु केतु भी ट्रांजिट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जब ये देखते हैं इस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु इनकी कुंडली के 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कन्या लगन जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, टेक्निकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में और बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है, तो जो अपनी लाइफ में बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, जो भी लोग थे जो अपनी लाइफ में अपने प्रमोशन को लेके थोड़ा परेशान हो रहे थे, तो उनकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। चूँकि गुरु इनकी कुंडली के 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब गुरु जब इनकी कुंडली के 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो इनकी कुंडली के 5वीं दृष्टि से इनके 2nd हाउस को इंस्पेक्ट करेंगे, आके देखेंगे आके 2nd हाउस को। तो जब गुरु की 5वीं दृष्टि इनकी कुंडली के 2nd भाव पे आएगी तो इनको अपने खाने-पीने यानी कि दूसरा भाव जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके आपके खान-पान को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके वेल्थ को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी बॉडी को रिप्रेज़ेंट करता है, तो आपको अपनी बॉडी बहुत बैलेंसिंग लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जैसे प्लैनेट आपकी कुंडली के केंद्र में विराजमान होने जा रहे हैं और आपकी कुंडली के 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पे, यानी कि ये आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपकी बिकॉज़ ऑफ आपकी बॉडी के कारण आप उसको लूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो हैं रिप्रेज़ेंट करते हैं आपके लिवर इन्फेक्शंस को, आपकी बॉडी फैट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, स्टमक एरिया से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपको बहुत ही सात्विक आहार लेने की ज़रूरत है, और वैसे भी ये टाइम बहुत गर्मी का टाइम है, जिसमें आप अगर सात्विक आप आहार लेते हैं और साथ ही साथ आप लिक्विड लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपके गुरु का केंद्र में प्रवेश होना, यानी कि आप गुरु का 10th भाव में प्रवेश होने का मतलब है कि आप अपनी आध्यात्मिक रुचियाँ की तरफ आपका इंटरेस्ट जा सकता है। साथ ही साथ आप योगा की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं और आप अपने आप का ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है गुरु की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे जाएगी। जैसा कि चतुर्थ भाव आपकी गाड़ी को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके चतुर्थ भाव आपके सुखों को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको देखिए आपको बेनिफिट तो मिलेगा, आपकी गाड़ी आपकी नई गाड़ी हो सकती है, या फिर आप अपने घर की तलाश कर रहे थे, या फिर आप अपना नया घर बनवाने के बारे में सोच रहे थे, तो आप अपना घर बनवा सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन आपकी मदर की हेल्थ को लेके भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, जो कि अपनी खुद की राशि धनु राशि को देख रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव को जाएगी, तो ये माता के स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है, यानी कि आपकी मदर की हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण सडनली उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ को भी इंडिकेट करता है कि आपको अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली के 6ठे भाव का इंडिकेशन इस चीज़ को दिखाता है कि आपको सडनली हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं लिब्रा असेंडेंट के बारे में। लिब्रा असेंडेंट या फिर लिब्रा राशि वालों के लिए गुरु का क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और गुरु अब इनकी कुंडली के 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं मिथुन राशि में। अब गुरु जब
तुला लगन वालों की कुंडली या तुला राशि वालों की कुंडली के 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो इनके लगन पे आने वाली है। तो ये तुला लगन या तुला राशि वालों को और ज़्यादा रिलीजियस बना सकते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा शांत कर सकते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों की स्टडी की तरफ भी अग्रसर कर सकते हैं। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो इनकी कुंडली के 3rd हाउस पे आती है। 3rd हाउस जैसा कि मैंने बताया आपको, ये छोटे भाई-बहनों को रिप्रेज़ेंट करता है, ये संचार को रिप्रेज़ेंट करता है, ये आपके एफर्ट को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी छोटी यात्राओं को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये जो भी छोटी यात्राएँ आप करेंगे, इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। गुरु की 7वीं 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पे जाती है, तो पंचम भाव जो कि बच्चे को रिप्रेज़ेंट करता है, अगर आपकी लाइफ़ में आप अपने बच्चे की तलाश कर रहे थे, आप अभी तक अपनी लाइफ़ में आपको बच्चे नहीं थे, तो आपको प्रेगनेंसी आपको कंसीव कर सकते हैं, आपका प्रेगनेंसी का टाइम है, आपको बच्चे से रिलेटेड खुशियाँ मिल सकती हैं और सबसे बड़ी चीज़ है आपके बच्चे से रिलेटेड भी खुशियाँ गुड न्यूज़ मिल सकती है, लाइक आपके बच्चों के ग्रोथ और उनके एजुकेशन को से रिलेटेड भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो तुला लगन वालों की कुंडली पे गुरु 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होके इनके 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। 9th हाउस में गुरु के प्रवेश करने से पहले इनको सबसे पहली चीज़ है कि गुरु इनके 9th हाउस में जब प्रवेश करने जा रहे हैं तो इनके धर्म भाव और भाग्य भाव दोनों में वृद्धि कर रहे हैं। जब इनके भाग्य भाव को भाग्य का उदय हो रहा है और साथ ही साथ ये रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि इनकी लगन पे या राशि पे आएगी, तुला लगन या तुला राशि वालों की मैं बात कर रही हूँ, जो कि इनको गुरु जैसा बना देगी, यानी कि इनको धैर्यशाली, गंभीर और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ और ज़्यादा अग्रसर कर सकती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं गुरु की जो 7वीं दृष्टि इनके 3rd हाउस पे आएगी, जो कि तीसरा भाव इनके छोटे भाई-बहन, संचार और यात्राओं को छोटी यात्राओं को दिखाता है। तो इनको छोटी यात्राओं के माध्यम से बेनिफिट मिल सकता है और साथ ही साथ इनको छोटे भाई-बहनों के माध्यम से भी अच्छी खुशियाँ और खुशखबरी और उनके ग्रोथ अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि वालों की कुंडली पे गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो इनके पंचम भाव पे जा रही है। पंचम भाव हमारे पूर्व संबंध, हमारे पूर्व जन्म को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे एजुकेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे चिल्ड्रन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इनको बच्चों से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है। जिनको बच्चे नहीं हैं वो कंसीव कर सकते हैं और जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों से रिलेटेड उनके बच्चों के ग्रोथ और स्किल्स और एजुकेशन से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में जो लोग भी कनेक्ट होंगे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होंगे और साथ ही ये अपनी रिलीजियस चीज़ों की तरफ भी अग्रसर हो जाएँगे। चूँकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है इनके पंचम भाव पे जा रही है, तो ये रिलीजियस स्टडी या मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में गुरु का प्रवेश अष्टम भाव पे होने जा रहा है। देखिए, अष्टम भाव अचानक इनको बेनिफिट करा सकता है, अचानक इनको सडन गेन करा सकता है, अचानक इनको रिसर्च की तरफ इंडिकेट कर सकता है, अचानक टेक्निकल चीज़ों में इनको महारथी बना सकता है, अचानक रिलीजियस चीज़ों की तरफ ले जा सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन अष्टम भाव, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब भी गुरु या फिर कोई भी सात्विक प्लैनेट्स का जब कनेक्शन 6, 8, 12 से होता है तो आपको सजग रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके हेल्थ को भी इंडिकेट करता है, आपके हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के 12वें भाव पे जाएगी, तो डेफ़िनेटली इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं और इसके कारण इनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस 12वां हाउस हमारा हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको हॉस्पिटल में खर्चे करने पड़ सकते हैं, ये भी इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये अपने खाने-पीने पे बहुत ध्यान दें और साथ ही योगा मेडिटेशन की तरफ भी अग्रसर रहें। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो इनकी कुंडली के दूसरे भाव पे जाती है। दूसरा भाव कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपके खान-पान को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव और अपनी खुद की धनु राशि पे जा रही है, तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बैलेंस होने वाली है, आपकी कुटुंब में खुशियाँ आने वाली हैं और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जा रही है। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी भूमि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लग्ज़रीज़ लाइफ़ को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य को लेके भी आपको चिंता करनी पड़ सकती है। आपको अपने खुद के हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपके माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि। धनु लगन या धनु राशि वालों की कुंडली के 7वें भाव पे गुरु का प्रवेश होने जा रहा है और गुरु इस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी और साथ ही साथ इस कुंडली के लगन के स्वामी हैं। गुरु का प्रवेश जब 7वें भाव पे होने जा रहा है तो यहाँ पे इनके पार्टनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो सकते हैं। साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स क्लियर होने के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स बढ़ भी सकते हैं, ईगो इश्यूज भी हो सकता है, तो इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। धनु लगन या धनु राशि वालों की कुंडली पे गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा, तो गुरु इनकी कुंडली के 4th हाउस और लगन के स्वामी होकर इनके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 7th हाउस पे जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो इनकी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स थी इनके पार्टनर के साथ, ये उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, चूँकि ये ईगो इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को इंडिकेट करते हैं, तो उनकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ गुरु इनकी कुंडली के गुरु की जो 5वीं दृष्टि है इनकी कुंडली के 11th हाउस पे जाएगी, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इनको अपने खर्चे आपको आपकी जो इनकम है उसको बहुत सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे जा रही है, जो कि तुला का यानी लिब्रा का साइन है। तो लिब्रा साइन होने के कारण ये अपने बैलेंस अपने इनकम को लेके केयरलेस हो सकते हैं, जो कि आपको नहीं होना है। इससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इनकम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि आपके खुद के लगन पे आने वाली है, राशि पे आने वाली है, तो ये जब गुरु अपनी खुद की राशि को एस्पेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा सात्विक चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और ये क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलीजियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेके सजग रहने की ज़रूरत है। ये लोग हेल्थ के लिए योगा, मेडिटेशन पे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सात्विक हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे जाएगी। तीसरे भाव पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो ये आपसे चूँकि ये शनि का घर है, तो ये आपसे जो एफर्ट करवाएगी, जो भी काम करवाएगी वो बहुत ही सात्विक काम होंगे, बहुत ही ईमानदारी के काम होंगे, बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड काम होंगे और सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा आपको ईश्वरवादी भी बनाएँगे। तो धनु लगन, धनु राशि वालों की लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, उनकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके केंद्र में, आपके लगन पे आने वाला और केंद्र में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो ये आपकी लाइफ को बेहतर ही नहीं बेहतरीन कर देगा। बात करते हैं मकर लगन या मकर राशि वालों की कुंडली के लिए, तो मकर लगन वालों की कुंडली पे इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सीरियसली आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गुरु का प्रवेश होने जा रहा है। गुरु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पे जाती है। 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाती है और 6ठे में प्रवेश होने के कारण ये आपको सडनली हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, आपको लिवर इन्फेक्शन दे सकते हैं, आपको बॉडी फैट दे सकते हैं, स्टमक एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज दे सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 10म भाव पे जा रही है, यानी कि जो कि तुला साइन है। तो यहाँ पे भी आपको अपने काम को लेके सजग रहने की ज़रूरत है, आपको केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो तुला लगन पे जा रही है, तुला साइन पे जा रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। अब 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पे जा रही है। हाँ, आपके हेल्थ इशू में जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे आप सेफ हो जाएँगे, लेकिन आपको फिर भी सजग रहने की ज़रूरत है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव पे जाएगी, तो यस, आपकी इनकम को बैलेंस कर सकती है। अगर आपने अपने अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने प्रयत्न से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, तो आपको गुरु यहाँ पे सही रिजल्ट दे सकते हैं। आपको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी वो सब होते हैं तो आप उसमें सेफ हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इस कुंडली में गुरु
मकर लगन या मकर राशि की कुंडली में गुरु 12th हाउस और साथ ही साथ इनके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। अब आप बात को समझिए कि 3rd हाउस हमारे प्रयत्न को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे कर्मा को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे एफर्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। यानी जब हम अच्छे कर्मा करेंगे तो हमें जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं मकर राशि या मकर लगन वालों की कुंडली में, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपना सात्विक आहार लेने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये मेडिटेशन और योगा की तरफ भी अपने आप को लेके जाएँ, ताकि ये इनको जो प्रॉब्लम होने वाली है इनकमिंग टाइम में, और देखिए चूँकि गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं और इनके छठे भाव में जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी देंगे। इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये अपने खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान दें, योगा, मेडिटेशन करें। जब ये अपने कर्म अच्छे करेंगे, आई थिंक जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो भी बेहतर होंगे। कुंभ लगन के वालों की या कुंभ राशि वालों की लाइफ़ में गुरु का क्या रिज़ल्ट रहेगा और गुरु इनको क्या रिज़ल्ट देने आ रहे हैं। तो जब हम कुंभ लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन जो कि शनि की राशि है, और शनि किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? शनि रिप्रेज़ेंट करते हैं आपकी हार्ड वर्क को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आपकी ईमानदारी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आपकी सच्चाई को रिप्रेज़ेंट करते हैं। आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें बहुत लेट मिल रही थी, उन सबको रिप्रेज़ेंट करते हैं। चूँकि इनकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु का प्रवेश होने जा रहा है। पंचम भाव में जब गुरु का प्रवेश होगा तो इनके पूर्व जन्म से रिलेटेड रिश्ते या जो लोग हैं वो इनको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी एजुकेशन में इनको ग्रोथ मिलेगी, इनकी एजुकेशन बेहतरीन होने वाली है और इनकी लाइफ में अगर ये बच्चे को लेके इंतज़ार कर रहे थे तो इनके लिए जीवन में एक खुशखबरी मिलने वाली है कि इनको इनकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि गुरु इनकी कुंडली में गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो इनके 9th हाउस में जा रही है, जो कि लिब्रा का साइन आता है। तो लिब्रा साइन में भी जाके गुरु यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट देंगे, चूँकि ये भाग्य भाव है तो भाग्य का उदय करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर अपना रिलीजियस चीज़ों में या फिर मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों की कुंडली पे अभी 29 मार्च 2025 को शनि ने इनके दूसरे भाव पे प्रवेश किया और दूसरे भाव से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो इनके अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव मिस्टीरियस चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है तो उसको डेफ़िनेटली बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब इनका अष्टम भाव तो एक्टिव था ही, अब साथ ही साथ इनका गुरु 9th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। तो डेफ़िनेटली इनको रिलीजियस चीज़ें या फिर मिस्टीरियस चीज़ों में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो उनके 11th हाउस पे है, जो कि गुरु का खुद का हाउस है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली इनको इनकम बढ़ सकती है इनकी, इनको प्रमोशन मिल सकता है, इनको अचीवमेंट मिल सकते हैं, इनकी लाइफ़ में इनकी इनकम जो है वो बेहतरीन हो सकती है। और गुरु की 9वीं दृष्टि इनके खुद के लगन पे आ रही है, तो ये इनकी लाइफ़ को बेहतर ही नहीं बेहतरीन बना रही है और इनको पूरी तरह से रिलीजियस और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ इंडिकेट कर रही है। इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये रिलीजियस चीज़ों में, यानी ये जो कर्मा करेंगे वो सात्विक कर्मा करें, वो अच्छे कर्मा करें, इनको गुरु का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए। तो मीन लगन जो कि गुरु की ही लगन कहलाती है। तो मीन लगन वालों की कुंडली और मीन राशि वालों की कुंडली के लिए गुरु का कैसा रिज़ल्ट रहेगा? तो गुरु इनकी कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड हैं और इनके लगन के स्वामी हैं। लगन के स्वामी और 10th हाउस के लॉर्ड होके गुरु इनकी कुंडली के 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहा है। 4th हाउस में जब गुरु का प्रवेश होने जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते समय या फिर आपको गाड़ी परचेज़ करते समय या फिर आपको अपनी लग्ज़री चीज़ों से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए साइन करते समय बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिथुन लगन है जिसमें मिथुन का साइन है, यानी कि जेमिनी साइन है जिसमें गुरु का प्रवेश होने जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा सजग होके पढ़ने की ज़रूरत है जिस पेपर पे आप साइन करने जा रहे हैं, अगर उसका कनेक्शन आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल से रिलेटेड आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है 4th हाउस जो में जब गुरु का प्रवेश होने वाला है तो ये आपकी माता के हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके सजग रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको भी हेल्थ को लेके सजग रहने की ज़रूरत है। गुरु इस कुंडली के 10th हाउस के और लगन के स्वामी हैं और केंद्र में 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, जब हम गुरु की 5वीं दृष्टि देखेंगे तो इनकी कुंडली के अष्टम भाव पे जाती है। तो अष्टम भाव भी सडनली हेल्थ इश्यू को इंडिकेट करता है। छठा भाव अचानक हेल्थ इश्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर उसका संबंध अष्टम से बनता है किसी भी ऐसे प्लैनेट का जो कि सात्विक है, तो वो भी आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को सजग रहने की ज़रूरत है।
जिसकी भी मीन राशि या मीन लगन आती है। 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के जब अष्टम भाव पे जाएगी तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10म भाव पे जा रही है, जो आपको करियर ग्रोथ, अचीवमेंट और प्रमोशंस दे रही है। आपने अगर कोई अपना काम स्टार्ट किया तो उसमें आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे जा रही है। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि आपके 4th हाउस में गुरु का प्रवेश होने के बाद 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12th हाउस पे, यानी कि सडन आपको अगर गेन भी होगा तो ये आपको अचानक आपके खर्चे भी बढ़ा सकती हैं, आपको हॉस्पिटल विज़िट करा सकती हैं, आपके खर्चे बढ़ा देगी। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। आपकी माता के हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, उनको हॉस्पिटल विज़िट पे जा सकते हैं वो, और उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे सीरियसली आप ध्यान रखिए और आप सात्विक आहार लीजिए, साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन को फ़ॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है कि गुरु के बारे में ये मैंने संक्षिप्त ही बताया है। बहुत ही विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। हरे कृष्णा।